गीता अध्याय 1 प्रथम श्लोक। महाराज धृतराष्ट्र संजय जी से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। इसका पदच्छेद इस प्रकार है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामकः पांडवा च एव किम अकुर्वत संजया। अर्थात, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पर इस श्लोक में प्रथम शब्द आया है धर्म क्षेत्रे। तो हमें यह समझना आवश्यक है कि इस भूमि को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। जबाल उपनिषद में आया है, यदनु कुरुक्षेत्रम देवानाम देव यजनम सर्वेशाम भूतानाम ब्रह्मा सदनम इति। यह कुरुक्षेत्र जो देवताओं का भी देव यजन रूप अर्थात यज्ञ का, देव यज्ञ का, देव पूजन का स्थान है, सब प्राणियों का ब्रह्मा सदन अर्थात ब्रह्म रूप मोक्ष की प्राप्ति का स्थान है। ठीक इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में भी आया है, कुरुक्षेत्रम देव यजनम अर्थात कुरुक्षेत्र परमात्मा देव के पूजने का स्थान है। महर्षि वैशंपायन जी का वचन है, इहि तपस्यन्ति ये केचित् तपः परमकं नरा देह त्यागेन ते सर्वे यास्यन्ति ब्रह्माणाशयम्। पांशवो अपि कुरुक्षेत्र द्वायुना समुदीरता अपि दुष्कृत कर्माणाम नयन्ति परमाम गतिम। जितने प्राणी यहाँ परम तप का साधन करेंगे वे देह त्याग पर अक्षय ब्रह्मपद को प्राप्त होंगे। इस कुरुक्षेत्र की धूलि के कण वायु से उड़कर यदि दुष्कर्म करने वालों के भी शरीरों पर जा पड़ेंगे तो वे उन्हें भी परम गति की ओर ले जाएंगे। मनु स्मृति में कुरुक्षेत्र की प्रशंसा में इस प्रकार लिखा गया है, कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पांचाला शूरसेनकः एषु ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्तादनन्तरः एत देश प्रसृतस्य सकाशादग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्यां सर्वमानवा। अर्थात कुरुक्षेत्र मत्स्य आदि अर्थात विराट देश, पांचाल देश, कान्याकुब्ज देश और शूरसेन अर्थात मथुरा के देश, ये सब ब्रह्मावर्त के अनंतर ब्रह्मर्षि देश हैं। इन कुरुक्षेत्र आदि देशों में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों से पृथ्वी में सब मनुष्य अपने अपने आचरणों को सीखें, क्योंकि यहाँ के मनुष्य वेदों के नियमों का पालन करने वाले हैं, वेद सिद्धांतों का पालन करने वाले हैं। अब हमको यह समझना चाहिए कि कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा नाम। कुरुक्षेत्र इस क्षेत्र का नाम इसलिए है क्योंकि कौरव और पांडवों के पूर्वज कुरु नामक राजा ने बहुत बड़े मैदान को हल से बड़े कष्ट के साथ जोता था और उसे समतल किया था। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र अर्थात कुरुओं का खेत पड़ा। जब इंद्र ने कुरु को यह वर दिया कि इस क्षेत्र में जो लोग तप करते करते अथवा युद्ध में लड़ते लड़ते प्राण त्याग करेंगे उनको विशेष सद्गति अथवा स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तब उसने क्षेत्र में हल चलाना छोड़ दिया। यह बात महाभारत के शल्य पर्व के अंतर्गत आई है। इंद्र के इस वरदान के कारण यह क्षेत्र धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र या कुरु महाराज के हल चलाने के कारण कुरुक्षेत्र कहलाने लगा। इससे हमें ये दृष्टि मिलती है कि इसी भूमि का चुनाव क्यों किया गया है युद्ध के लिए, क्योंकि इसको ऐसा वरदान प्राप्त है, जो भी इसमें अपना कर्तव्य करते हुए प्राण उत्सर्ग करेगा, प्राण छोड़ेगा, बलिदान देगा, वह उच्च लोकों की ओर चला जाएगा। आगे महाराज धृतराष्ट्र ने पूछा है, समवेता युयुत्सवा युद्ध की इच्छा वाले एकत्रित हुए माम का पांडवा चा एवा किम अकुर्वत संजय। मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया हे संजय। अकुर्वत यहाँ पे भूतकाल को दिखाता है, क्या किया। वास्तव में यह युद्ध 10 दिन पूर्व ही प्रारंभ हो चुका है। संजय मंत्री 10 दिन बाद महाराज धृतराष्ट्र को यह सूचना देने के लिए आते हैं कि पितामह भीष्म बाड़ों की शैया पर पड़े हुए हैं। तब यह सुनकर महाराजा धृतराष्ट्र को अत्यधिक आश्चर्य व दुख दोनों होता है, क्योंकि वो कौरवों के पक्ष के थे। तब महाराजा धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा मामका पांडवा चा एवा किम अकुर्वत संजया।
तो अब आगे हम देखेंगे दूसरे, तीसरे, चौथे इस तरह श्लोकों में गीता की भूमिका बनती चली जाएगी और फिर आगे गीता के अन्य अध्यायों को भी हम देखेंगे। हरिओम।